गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। अभी जो आपने प्रीव्यू देखा ना गाइज, इस तरह की ट्रेंडिंग रील्स बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर वायरल जा रही हैं। आज की वीडियो में बात करने वाले कैसे हम अपने फोटोज़ से ही एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, रील क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सिंपली गाइज इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर InShot ऐप। तो सिंपली मैं InShot को ओपन कर लेता हूँ। ये आपको ईजिली प्ले स्टोर पर या एप्पल स्टोर आईफोन में ऐप स्टोर पर मिल जाएगा। सिंपली इतना करने के बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है एंड न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हमें फ़ोटोज़ से बनाना है। तो यहाँ पर मैं कुछ फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 5 से 6 यहाँ पर मैं फ़ोटोज़ ले लेता हूँ एंड गाइस फ़ोटोज़ लेने के बाद सिंपली आपको राइट पे क्लिक कर देना है। अब राइट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो यहाँ पर करने के बाद अभी हमें ना ये जो बनाना है रेशो वो 9:16 में बनाना है। तो यहाँ से कैनवास में जाएंगे तो आपको सारे ही यहाँ पर फ्रेम मिल जाते हैं। अब जो भी फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। मैं तो 9:16 करूँगा क्योंकि मैं उसी में एडिटिंग करने वाला हूँ। अब इतना करने के बाद सिंपली गाइस यहाँ पर आपको डबल टिक है ना यहाँ पर लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक कर देना है एंड अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, जितने भी फोटोज़ होंगे वो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर 9:16 में सेट हो जाएंगे एंड जो आपके यहाँ पर नहीं हुए ना तो उसको सिंपली यहाँ से जैसे कि कैनवास है एंड यहाँ से अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे तो सब हो जाएंगे। एंड सभी को आप एक एक बार देख भी लेना। जैसे कि ये थोड़ा रह गया भाई, एआई का काम तो एआई का ही होता है एंड मैनुअली होता है। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पर आप अपने फ़ोटोज़ को, जो भी आपका फ़ोटो यहाँ पर रह गया हो ना सही फ्रेम आने से, उसको हल्का सा आप क्लिक करके एडजस्ट कर लेना। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है एंड यहाँ से जैसे कि ये है तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड बात है ये थोड़ा सा रह गया है तो इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं अपने 9:16 में फुल स्क्रीन में। एंड ये फोटो है इसको भी कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको सभी फ़ोटोज़ को कर लेना है। जितने भी आपने फ़ोटोज़ यहाँ पर ऐड किए हुए होंगे सभी को आपको इस तरह से जूम कर करके अपनी वीडियो में सेट कर देना है। मतलब एकदम बराबर से 9:16 में रख लेना है एंड जितने भी फ़ोटोज़ हों सभी को कर लेना है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने अपने सारे ही फ़ोटोज़ को अच्छे से कर लिया है एंड गाइज़ मैं यहाँ पर आपको प्रीफर करूँगा सारे ही एक फ़ोटोज़ की ड्यूरेशन को 3 सेकंड ही रख लेना। 3 सेकंड्स बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने सभी फ़ोटोज़ को 3 सेकंड में एडजस्ट कर लेता हूँ कि उनकी ड्यूरेशन 3 सेकंड ही रहे। तो यहाँ पर मैं सभी को इस तरह से 3 सेकंड में ले जाऊँगा एंड यहाँ से आपको भी अपने हर एक क्लिप को 3 सेकंड का बना लेना है इस तरह से। तो इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर बस मेरा होने वाला है। तो इसको मैं यहाँ पर ईजिली जल्दी से कर लेता हूँ। लास्ट वन बचा है, इसको भी 3 सेकंड की ड्यूरेशन में रख लेते हैं। अब इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पर हमें ब्लैक एंड वाइट बनानी है। इस तरह की जो वीडियोज़ हैं वो ब्लैक एंड वाइट में अच्छी लगती है। तो उसके लिए एंड मैं यहाँ पर जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो अब जैसे कि ये एक फोटो, तो इसको हमें ब्लैक एंड वाइट में जाना है। ब्लैक एंड वाइट में जाने के लिए फोटो के लेयर पर क्लिक करेंगे, फिल्टर्स में जाएंगे, एडजस्ट में चले जाएंगे एंड यहाँ पर आपको कुछ 3 सेटिंग्स करनी है जिससे कि आपकी हर एक पोस्ट ब्लैक एंड वाइट बन जाएगी। तो सबसे पहले ये लाइटनेस पे जाना एंड इसको कम्प्लीटली ज़ीरो कर देना एंड फिर आप सैचुरेशन में जाना, सैचुरेशन को भी कम्प्लीटली ज़ीरो कर देना एंड यहाँ से लास्ट आता है ऑप्शंस, वो होता है यहाँ पर हमारा शेडो को भी आप कम्प्लीटली यहाँ पर ज़ीरो कर देना। अगर आपको लगा थोड़ा ज़्यादा अंधेरा सा हो रहा है तो आप कम रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 50 है तो थोड़ा सा कम अच्छा सा करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम करूँगा, 45 रख लेते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर हमारे सारे क्लिप्स लग चुके हैं। अब यहाँ पर हमें क्लिप्स लग के बीच में कुछ एनिमेशन डालने हैं जो कि वीडियो को, हमारे फोटोज़ को वीडियो की तरह रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपली सबसे लेयर फोटो की लेयर पे क्लिक करना एंड यहाँ पर आपके आगे ऑप्शंस आ जाएगा एनिमेशन। तो यहाँ पर पहले इसको राइट कर देते हैं एंड एनिमेशन पे जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा एनिमेशन पे जाना है। यहाँ पर आपको 3 तरीके के ऑप्शन, 4 तरीके के मिलते हैं, इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, कॉम्बो भी होता है एंड लूप भी होता है। तो आपको कॉम्बो में जाना है एंड यहाँ पर ये लेफ्ट वाले को सिलेक्ट कर लेना है एंड लेफ्ट वाले को सिलेक्ट करने के बाद सेकंड में जाना है एंड सेकंड में जाने के बाद एनिमेशन, कॉम्बो एंड इस बार आपको करना है स्विंग राइट। ठीक है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट इस तरह से करना है। तो जैसे कि यहाँ पर फिर से राइट किया था तो इस बार हम यहाँ पर लेफ्ट लेंगे, स्विंग लेफ्ट एंड इस बार हम यहाँ पे राइट लेंगे। तो कम्बो में जाएंगे, स्विंग राइट लेंगे। तो मैं इसी तरह से जल्दी जल्दी सारी एक क्लिप्स को इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, सभी पे एनिमेशन लगा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने अपने सारे ही फोटोज़ को एडजस्ट कर लिया, सभी पे एनिमेशन लगा दिया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से कुछ आएगा एंड इस तरह से जाएगा। एंड अगर आपको अभी भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारा एनिमेशन थोड़ा स्लो आ रहा है तो आप ड्यूरेशन को और थोड़ा सा कम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा अगर 3 सेकंड में आपको ज़्यादा लग रहा है तो 2.5 सेकंड रख लेना। तो इसको भी मैं जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। सो गाइज़ यहाँ पर अब आप देखते हैं हमारा एनिमेशन किस तरह से लग रहा है। तो ये एनिमेशन आया एंड यहाँ से फिर इस तरह से थोड़ा इतना चल जाता है।
अब यहाँ पर हमारा एनिमेशन लेट नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा बोर नहीं होने वाला बंदा। अच्छे से एक यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट भी लग चुका है एंड एनिमेशन भी लग चुका है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर इफेक्ट लगाने के, जिससे कि हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आने वाली है। उसी तरीके का ट्रेंड, तो सबसे पहले उन चीज़ों को लगाने के लिए PIP पे जाना है एंड PIP पे जाने के बाद मैंने सभी चीज़ों का लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर टाइमिंग वाला एक यहाँ पर फ्रेम आता है, उसको इस तरह से थोड़ा सा जूम करना एंड अपनी वीडियो पे जहाँ भी रखना चाहते हैं वहाँ रख लेना। एंड वहाँ रखने के बाद आपको एक ऑप्शंस मिलता है यहाँ पर ब्लेंड पे जाना एंड स्क्रीन को सिलेक्ट करना एंड राइट पे क्लिक कर देना। तो ये इस तरह से हो जाएगा, इसकी ब्लैक स्क्रीन रिमूव हो जाएगी। एंड इसको अपनी वीडियो की, जितनी आपकी वीडियो है उतना एंड तक सेट कर देना, जितनी बड़ी आपकी वीडियो है। अब यहाँ पर इतना हो चुका है एंड फिर से यहाँ पर राइट पे क्लिक करके इसको लगा देंगे एंड यहाँ से फिर PIP पे जाएंगे एंड यहाँ पर फिर से PIP पे क्लिक करेंगे। PIP पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक इस तरह का इफेक्ट है, उसको उस तरह से आप उल्टा कर लेना, सीधा कर लेना एंड इसको इस तरह से जूम करना एंड थोड़ा सा यहाँ पर नीचे सेट कर देना, थोड़ा सा, ताकि थोड़ी सी नीचे बाउंड्री ब्लैक दिखती रहे। इतना करने के बाद यहाँ पर फिर से आपको ब्लेंड में जाना है एंड ब्लेंड में जाने के बाद स्क्रीन पे क्लिक करना है, राइट पे क्लिक कर देना। इसका भी ब्लैक जो स्क्रीन थी वो रिमूव हो जाएगी एंड इसकी भी ड्यूरेशन को वीडियो के एंड तक इस तरह से सेट कर देना। जितना बड़ा आपका वीडियो है इसको भी इसी तरह से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ इसी तरह से सेम, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर रखने के बाद इतना कर देंगे एंड यहाँ पर क्लिप एंड, तो यहाँ पर हमारा वीडियो ये भी बन चुका है। अब यहाँ पर एक इफेक्ट और लगाने, राइट पे क्लिक करके इसको लगा देंगे एंड फिर से यहाँ पे PIP में जाएंगे एंड PIP पे जाने के बाद अब यहाँ से हमें जो लिरिक्स है, हमारा सॉन्ग है, जो भी आप सॉन्ग लेना चाहते हैं उसकी ब्लैक स्क्रीन में लिरिक्स को डाउनलोड कर लेना। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है। एंड फिर से इसको सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड में जाना है एंड ब्लेंड में जाने के बाद स्क्रीन को सिलेक्ट करके राइट पे क्लिक कर देना है। तो इसकी भी लिरिक्स सिर्फ ब्लैक स्क्रीन रिमूव हो जाएगी एंड आपको यहाँ पर ईजी से अच्छे से आपका लिरिक्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतना करने के बाद इसकी भी जो ड्यूरेशन है वो आप देख लेना, जहाँ तक आपकी ड्यूरेशन है वहाँ तक इसको कम कर लेना अपनी वीडियो के हिसाब से। एंड अगर आपको पूरी लिरिक्स रखनी है तो कोई एक फ़ोटो आप यहाँ से ऐड कर देना, ताकि आपकी वीडियो एकदम से बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो इतना कर देना है एंड यहाँ पर सिंपली इतना करने के बाद यहाँ से कट कर देना एंड सॉरी यहाँ से ट्रिम करने के बाद यहाँ से इसको कैची पे जाएंगे। तो यहाँ से राइट पे क्लिक करने के बाद इस सबसे अच्छा रहता है इसको पकड़ करके आप यहाँ से एडजस्ट कर लेना, काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इतना हो चुका है। इतना होने के बाद अगर आपको लग रहा है आपकी टाइम का जो यहाँ पर वीडियो का PNG थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है तो ऊपर कर लेना एंड इसका जो जो लिरिक्स है उसको तो बिल्कुल सेंटर में रखना है। इतना करने के बाद अब आपका वीडियो मैं थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिरिक्स चलती रहेगी और आपकी जो फोटोज़ है उसी से आपकी एक ट्रेंडिंग रील्स बनके तैयार हो जाएगी। तो इतना ईजी है इस तरह की वीडियो को एडिट करना। एंड आपको जो भी सॉन्ग लेना है उसकी ब्लैक स्क्रीन को डाउनलोड कर लेना। बाकी का जो मटेरियल है वो मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके दे दिया आपको, डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं लिंक से। तो यहाँ पर वीडियो हमारा रेडी है। अब वीडियो रेडी होने के बाद सिंपली आपको सेव पे क्लिक करना है एंड इसका जो रिजोल्यूशन है उस पर क्लिक करके आप जितना रख सकते हैं उतना यहाँ पर सेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2K कर लेता हूँ एंड इसके जो फ्रेम रेट है उसको 60 FPS रख लेते हैं, ताकि हमारी वीडियो क्वालिटी अच्छे से आए। एंड सेव पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो इजीली यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। तो सिंपली गाइस इस तरह से आप इस तरह की फ़ोटो को वीडियोज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एक रील्स बना सकते हैं, यहाँ पर वीडियो बना सकते हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायरल जा रही है। सो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस अगर आप यहाँ पर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो चलिए गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।